और हम रोजे के दौरान मेकअप करते हैं, आई मेकअप, उससे भी हमारी आईज जो है वो ड्राई होती है। टीयरी आईज। अच्छा हाँ, जब हम बहुत ज़्यादा मेकअप यूज़ कर रहे होते हैं, लाइनर्स लगा रहे हैं, बेसेस यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले तो वो आपकी स्किन को ड्राई करेगा। अच्छा, फिर आईज वहाँ उसकी टोन भी ब्लैक होना शुरू हो जाती है। देखिए पिगमेंट है हम लगा रहे हैं, अगर हम रोज पिगमेंट लगा रहे हैं आई लाइनर्स के तौर पे, मस्कारास के तौर पे, तो वो पिगमेंट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। हम उसको साफ करने की कोशिश करते हैं बहुत ज़्यादा, अगर हम डबल क्लेंजिंग के थ्रू उसको साफ भी कर रहे हैं, लेकिन अगर हम वाटर प्रूफ चीज़ें यूज़ कर रहे हैं स्पेसिफिकली, तो वो पिगमेंट आहिस्ता 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 डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। और जब वो पिगमेंट डिपॉजिट होगा वहाँ पे, तो वो एक डार्कनिंग वाली इफेक्ट देना शुरू हो जाएगा। इसलिए बाज़ औक़ात हम मना भी कर देते हैं कि आप इस तरह के पिगमेंट्स वाली चीज़ें जो है, डार्क पिगमेंट, ब्लैक लाइनर्स और ब्लैक मस्कारास ना यूज़ करें, ताकि वो पिगमेंट डेपोजिशन ना हो वहाँ पे। और स्किन ड्राइनेस जो है वो फाउंडेशन की वजह से, कंसीलर्स की वजह से आप बहुत ज़्यादा जब यूज़ कर रहे हैं, पाउडर्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ की स्किन वो सारा मॉइस्चर वहाँ का वो आंखों में भी वो डस्ट जाती है, प्रोडक्ट्स वो एब्जॉर्ब कर लेंगी और फिर जो है वहाँ की स्किन बहुत ड्राई हो जाएगी। आपको पता है समटाइम मेकअप जब चला जाता है आंखों में वो जलन भी होना शुरू हो जाती है, तो वो एक एलर्जी की शेप वो बन जाती है। अल्लाह ताला ने देखिए आईज के ऊपर आईलिड्स बनाए हैं, और उसको मुसलसल जब हम आईज अपने आईलिड बंद होते हैं, आंख झपकते हैं, तो वो उसको नेचुरली मॉइस्चराइज, वो नेचुरल एक सिस्टम है कि उसको ल्यूब्रिकेशन मिल रही है। और जब हम उसको बहुत ज़्यादा सोर्स करते हैं लाइटिंग के थ्रू या मेकअप प्रोडक्ट्स के थ्रू, तो उसकी वो ल्यूब्रिकेशन लेयर ख़राब होती है, जिसकी से टीयर्स आना शुरू हो जाते हैं। हमारी आंख के अंदर कोई भी चीज़ चली जाए, हम फ़ौरन होता है इसको निकालें, नहीं तो अल्लाह ताला का निज़ाम है कि जब आंख के अंदर कोई भी चीज़ चली जाए, कोई भी फॉरेन पार्टिकल चला जाए, तो इतना लिक्विड प्रोड्यूस करती है आंख कि वो लिक्विड के साथ आंसुओं के साथ वो चीज़ बाहर निकल जाती है, क्योंकि आंख के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो है वो नहीं रहेगा, स्टे नहीं करता। ये अल्लाह का निज़ाम, अल्लाह ने बनाया। और अगर वो खुदा न खास्ता स्टे कर जाए, फॉर एग्जाम्पल पिगमेंट है, कोई भी इस तरह चीज़ है, तो इन्फेक्शन कॉज करेगा वो वहाँ पे, क्योंकि वो फॉरेन पार्टिकल है, बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। खुश्की समथिंग एल्स, वो दैट्स समथिंग एल्स, जो एलर्जी के वो समथिंग एल्स। देखिए ड्राइनेस जो है ना, वो एक बॉडी टाइप है, एक बॉडी जेनेटिकली, एक आपकी जो स्किन है बहुत ज़्यादा मॉइस्चर नहीं प्रोड्यूस करी, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं प्रोड्यूस करी। डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं स्किन के अंदर जो कि ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, जो स्किन को एक मॉइस्चराइज रखते हैं। ऑयली स्किन जैसे बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होगा तो ऑयली स्किन हो जाएगी। कॉम्बिनेशन स्किन होती है जिसमें एक नॉर्मल अमाउंट ऑफ ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है, और एक होती है ड्राई स्किन। डिफरेंट डिजीज़ होती हैं उस ड्राइनेस की, कि अगर वो ड्राई बहुत ज़्यादा बढ़ती जाए तो बहुत ज़्यादा स्केली स्किन हो जाती है, फिश लाइक स्केल्स आना शुरू हो जाते हैं, वाइटिश स्केल नज़र आना शुरू हो जाते हैं। दूसरी चीज़ हो जाती है फंगस। जो डैंड्रफ हमारे सर पे होती है वो हमारी आईब्रोज में भी आ सकती है, आईलैशेस पे भी आ सकती है, और आईज के अराउंड भी आ सकती है। तो वो वाले फ्लेक्स जो हैं वो भी वाइट फ्लेक्स नजर आएंगे, वो भी ऐसे लगेगा कि ड्राइनेस के फ्लेक्स हैं, लेकिन वो फंगल फ्लेक्स होते हैं, और उनको मॉइस्चराइजर ट्रीट नहीं करेंगे। सो यू नीड टू सी अ डॉक्टर एंड यू नीड टू फाइंड आउट कि क्या रीज़न है, कि आपकी ड्राइनेस ड्राई सीजन की वजह से, ड्राई स्किन की वजह से आ रही है, या फिर आपकी फंगस की वजह से वो वाइट आपको पैचेस नजर आ रहे हैं, तो उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट है। या फिर तीसरी चीज़ जो हमारे पास आती है वो होती है एक्जिमा। एक्जिमा अराउंड द आइज भी हो सकता है, और अगर आपको अराउंड द आइज एक्जिमा हो रहा है, या एटोपिक डर्मेटाइटिस एक डिजीज़ है वो हो रही है, बचपन से थी या फिर अब शुरू हो गई है लेटर इन द लाइफ, एटोपिक डर्मेटाइटिस हो रहा है, तो उसकी ट्रीटमेंट्स डिफरेंट हैं। उसके लिए फिर हम माइल्ड स्टेरॉइड्स के साथ और मॉइस्चराइजर्स के साथ उनको ट्रीट करते हैं। फंगल हो रहा है तो उनको एंटी फंगल्स के साथ ट्रीट करते हैं। और अगर जनरल ड्राइनेस है कि ओवरऑल स्किन ड्राई है और उसकी वजह से ड्राइनेस अराउंड द आइज है, या फिर प्रोडक्ट्स यूज़ करने की वजह से, तो फिर उसके लिए डिफरेंट मॉइस्चराइजर्स रिकमेंड किए जाते हैं। और आजकल हम आईलैशेस भी लगवाते हैं। हाँ, बिल्कुल। क्या इनका इम्पैक्ट होता है आइज पे? देखिए इसका नुकसान तो नहीं होता। आईलैशेस अगेन फॉरेन ऑब्जेक्ट, आप जो भी फॉरेन बॉडी के साथ अटैच करेंगे, हमारी बॉडी का निज़ाम है कि वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। सबसे पहले कोई भी चीज़ जो आपको बाहर से लगा रहे हैं, कोई भी चीज़ आप लगा रहे हैं, अगर वो बायोकम्पैटिबल नहीं है, आपकी बॉडी के साथ कंपैटिबल नहीं है, तो बॉडी उसको ऐसे लेगी जैसे कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट इन्फ्यूज़ करने की कोशिश की जा रही है, और वो उसके अगेंस्ट एक रिएक्शन स्टार्ट कर देगी। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आईलैशेस लगाने के बाद कुछ लोगों को रिएक्शन हो जाता है, लिड्स जो हैं वो बड़े स्वोलन हो जाते हैं, लगवाई हैं रिएक्ट कर गई है, ग्लू रिएक्ट कर गई है, लैश रिएक्ट कर गई है, लैशेस इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं थी वो रिएक्ट कर गई।
या फिर सेकेंडली ये हो सकता है कि लैशेस लगाते हो कोई लैश ऊपर नीचे लग गई है इस तरह, या वो इरिटेट इतना करना शुरू कर देती है कि आईज भी स्वेल हो जाएंगी, वाटरी हो जाएंगी, रेडनेस हो जाएगी कंटिन्यूस इरिटेशन की वजह से, जब तक आप उस इरिटेंट को वहाँ से रिमूव नहीं कर देते। थर्डली, अगर आपने आई कराई हैं तो आपने उसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी है। अगर आप उन आई के केयर नहीं करते तो केयर इन अ सेंस कि आपने उनको क्लीन रखना है। फॉरेन ऑब्जेक्ट है, जब अल्लाह ताला ने जो चीज़ नेचुरल बनाई है उसके साथ उसको नेचुरल क्लीनिंग मैकेनिज्म भी दिया है। हमारे जो ग्लैंड्स आई के पास मौजूद हैं नेचुरली, वो नेचुरल आई को क्लीन कर रहे हैं। और वैसे भी हम फेस वॉश कर रहे हैं तो जितनी दफ़ा मुँह धो रहे हैं तो पानी उनके अंदर से गुजरेगा तो वो ऑटोमेटिकली साफ़ हो जाएंगी। लेकिन जब आप आई अप्लाई कर लेंगे तो उनके अंदर वाटर कैन नॉट पास थ्रू देम ईजिली, तो आपने उसको जो भी 7 स्पेसिफिक उन्होंने आपको टूल्स दिए हैं उसके साथ उसको क्लीनिंग करेंगे। अगर आप क्लीनिंग नहीं करेंगे वहाँ पे डेब्रिस जमा हो जाएगा, मतलब गंद जमा होना शुरू हो जाएगा। गंद कैन बी द डेड स्किन डस्ट भी हो सकती है, आपके डेड स्किन सेल्स भी हो सकते हैं, वो वहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। एट टाइम्स इतनी वर्स कंडीशंस भी हो जाती हैं कि उसके अंदर माइट्स बन जाते हैं।